लड़के ने अपना एक खिलौना अलमारी के अंदर रख दिया। जब उसने दोबारा अलमारी खोली तो वह छोटी गुड़िया जिंदा हो चुकी थी। लड़के ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गुड़िया घबरा गई और सावधानी से उसे छू कर देखने लगी। लड़के ने तुरंत समझाया कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है और उसने अपनी हथेली आगे कर दी। ये देखकर गुड़िया खुशी खुशी उसकी हथेली पर कूद गई। लड़के ने उसके लिए एक खिलौने वाला टेंट बनाकर घर तैयार किया, लेकिन गुड़िया को प्लास्टिक की गंध पसंद नहीं आई। इसलिए लड़के ने उस खिलौने वाले टेंट को वापस अलमारी में रखकर दरवाजा बंद कर दिया। जब उसने दोबारा अलमारी खोली तो वह खिलौना टेंट असली टेंट में बदल चुका था, जो अब गुड़िया के रहने के लिए बिल्कुल सही था। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उस रात माइक ने उत्साह में और भी कई खिलौने अलमारी में रख दिए, लेकिन जब उसने दोबारा अलमारी खोली तो उसके सामने एक डरावना नजारा था। एक काले कपड़ों वाला आदमी डायनासोर से लड़ रहा था और एक रोबोट पुलिस ऑफिसर सैनिकों के साथ युद्ध कर रहा था। यह देखकर माइक ने तुरंत अलमारी का दरवाजा बंद कर दिया। जब उसने दोबारा खोला तो सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो चुका था। अगले दिन छोटी गुड़िया ने माइक को जगाया और कहा कि वह बाहर रहना चाहती है। माइक उसे लेकर पिछवाड़े में गया, लेकिन जब वह कुछ औजार लेने वापस अंदर गया तो एक पक्षी लगभग गुड़िया को उठाकर ले गया था। माइक तुरंत उसे वापस अपने कमरे में ले आया। जब उसने अपनी हथेली खोली तो देखा कि उसकी टांग में चोट लग गई थी। घबराकर माइक के दिमाग में एक उपाय आया। उसने खिलौनों के डिब्बे से एक खिलौना डॉक्टर निकाला और उसे अलमारी में रख दिया। जब उसने दोबारा दरवाजा खोला तो डॉक्टर भी जिंदा हो चुका था। माइक उसे गुड़िया के सामने ले आया ताकि वह उसकी चोट ठीक कर सके। डॉक्टर ने मैग्नीफाइंग ग्लास से चोट की अच्छी तरह जांच की और तुरंत इलाज शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गुड़िया की चोट पूरी तरह ठीक हो गई। माइक चाहता था कि डॉक्टर भी उनका दोस्त बन जाए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि उसका काम पूरा हो चुका है और अब वह अपने घर वापस जाना चाहता है। माइक उसकी बात मान गया। जब उसने दोबारा अलमारी खोली तो डॉक्टर फिर से एक खिलौना बन चुका था। गुड़िया को दोबारा चोट न लगे, इसलिए माइक ने उसके लिए एक बड़ा घर बनाने का फैसला किया। गुड़िया ने कहा कि लकड़ी काटने के लिए उसे कुछ औजार चाहिए, इसलिए माइक ने एक हथियारबंद योद्धा का खिलौना अलमारी में रख दिया। योद्धा के जिंदा होते ही माइक ने चुपके से उसकी कुल्हाड़ी ले ली। औजार मिलने के बाद गुड़िया ने बहुत जल्दी एक घर बना लिया। अगले दिन जब माइक घर लौटा तो वहाँ एक बड़ा घर तैयार खड़ा था। माइक को लगा कि शायद गुड़िया अपने परिवार को याद करती होगी, इसलिए उसने एक इंडियन चीफ का खिलौना अलमारी में रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने अलमारी खोली वह चीफ बुरी तरह डर गया। गुड़िया उसकी हालत देखने आगे बढ़ी, लेकिन उसने पाया कि उसकी नाड़ी ही नहीं चल रही थी। ये देखकर माइक को बहुत पछतावा हुआ और वह अपराध बोध से भर गया।